हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय न्यू वीडियो। मैं आपको आर.एस. अग्रवाल क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 13 को बताने वाला हूं। इससे पहले का जो भी प्रीवियस वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं, या तो इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। मैं क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक बार रीड करते हैं पहले। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है, और फ्रॉम द थ्री पॉइंट्स दिया है गिवन, जिसका कोऑर्डिनेट ए है। ए का जो कोऑर्डिनेट है 5,3 है, बी का कोऑर्डिनेट 5,-5 है, एस सी का कोऑर्डिनेट जो है 1,-5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा कैमरा जूम कर लेते हैं, थोड़ा फार कर लेते हैं। अब समझिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में पहले तो कुछ पॉइंट दिया नहीं है, इक्वी डिस्टेंस है किसके, तो जो कुछ भी नहीं दिया है तो हम इसके मान लेंगे एक्स और वाई। कुछ भी कोऑर्डिनेट दिया नहीं है, ना ही जीरो पे यानी कि एक्स एक्सिस पे भी नहीं लाई कर रहा है, ना ही वाई एक्सिस पर भी लाई कर रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को इसी तरह सुन, और कह रहा है कि इक्वल डिस्टेंस, ये किसी का इक्वल डिस्टेंस है और किसका किसका है बता रहा हूँ आपका। ए का इक्वल डिस्टेंस है, बी का और ये सी का इक्वल डिस्टेंस है, जिसमें ए का कोऑर्डिनेट दिया है 5,3 और बी का कोऑर्डिनेट दिया है आल्सो 5 एंड -5। और देखिए जो सी का कोऑर्डिनेट दिया 1,-5 आपका दिया है। इट्स ओके। तो अब देखिए क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्या करें, जो एक्स वाई है इसको हम डी मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, कोऑर्डिनेट डी, यानी डी का कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है, मतलब ये सबके इक्वल है, यानी ये जितनी दूरी होगी उतना दूरी ये भी होगी, ये भी उसी के इक्वल डिस्टेंस होगा। इट्स ओके। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू बी डी लिख सकते हैं इक्वल टू एक बार सी डी, यानी कि ये आपस में तीनों इक्वल है। इट्स ओके। तो अब करते हैं। अब देखिए ए डी इक्वल टू बी डी, ए डी का निकालेंगे तो यहीं से इसको घटा लीजिए, x2 5 को मान लेते हैं, x1 x को मान लेते हैं, तो इसमें डिक्रीज कर देंगे और अंडर रूट में रहेगा होल स्क्वायर प्लस, अब 3 में से माइनस करेंगे इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए एक बार इसको मान लिए और देखिए अब इससे तो हम कर लिए। अब क्या किसको इक्वल मारे हैं, बी और डी को, बी और डी। तो देखिए 5 में से माइनस किए एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट में प्लस -5, यानी y2 में से माइनस किए y को, इट्स ओके, इसका होल स्क्वायर। थोड़ा क्वेश्चन ये लंबा जाएगा तो पेशेंट रख के आराम से कीजिए और इजी हम सॉल्व करके आपको समझा रहा हूँ। ये हो गया आपका। अब देखिए अब क्या करेंगे हम इसको, इसका कर सकते हैं क्या, हम इसका करेंगे ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अंडर रूट कैंसिल प्लस, अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b इक्वल्स टू, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्या करेंगे, ये प्लस, देखिए -5 दिया है, -y दिया है, ठीक, इट्स ओके। तो देखिए क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस माइनस वाई का और इसको पूरे का होल स्क्वायर लिख दें। अब देखिए प्लस माइनस करेंगे तो वही फॉर्मूला आएगा, इससे आपको इजी होगा। देखिए यहाँ पर प्लस से माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा, और ये -5 ऑलरेडी है आपके नोटबुक में, यानी बुक में हम लिखे हैं। इट्स ओके। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे तो आपका ईजी बन जाएगा। अब 25 से 25 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 10x कैंसिल। अब इसमें क्या बचा, 9y स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू, इधर का तो सब कट गया। अब देखिए इसका करेंगे 25 प्लस, अब देखिए अब क्या करेंगे, वाई स्क्वायर है तो इसका वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि इसका करेंगे तो 5 दूना के 10 और ये आपका ये हो जाएगा। अब कोई कटने वाला, वाई स्क्वायर कट गया तो 9 - 6y आया आपका 25 प्लस आपका 10y, और y की वैल्यू चाहिए हमको। देखिए -6 यहीं पर रहेगा और उधर से प्लस में आएगा तो माइनस आपका 10y इक्वल टू, अब देखिए ये 25 है, इधर आएगा वो ट्रांसफ़र होगा तो ये माइनस में हो जाएगा आपका, तो इसको करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना। अरे देखिए क्या किए, 25 में से माइनस किए, ये आपका 16 हो गया, ठीक, इट्स ओके। तो ये आप यहाँ पर आपका 16y हो गया कि नहीं हो गया, इसमें से घटाएंगे तो 16 हो गया आपका। अब देखिए अब माइनस, अरे y का इक्वल टू कितना, माइनस उधर भी ट्रांसफ़र हो जाएगा तो 16 इक्वल टू 16, तो y इक्वल टू -1। आपकी अभी y की वैल्यू निकाली है। अब एक बार
इसको और इसको इक्वल रखेंगे तो आपकी वैल्यू निकलेगी, यानी बी डी इक्वल टू सी डी रखेंगे तो आपकी वैल्यू निकलेगी, किसकी वैल्यू निकलेगी, आपकी एक्स की वैल्यू निकलेगी। तो देखिए यहाँ पर अब निकालते हैं इसकी वैल्यू। अब पहले बी डी दिया है, बी डी को लिख लेते हैं क्योंकि तीनों इक्वल है आपस में, तो तीनों की वैल्यू रखेंगे तभी आपको पता चलेगी। एक बार ऐसे अंडरलाइन कर लेते हैं इसको, अलग दिखेगा आपको। इट्स ओके। अब देखिए पहले बी डी दिया है, बी डी दिया है क्या, इसका बी डी पहले उतार लेते हैं का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 और ये प्लस आपका माइनस का और ये आपका पूरे में होल स्क्वायर है इक्वल्स टू। अब देखिए 1 में से माइनस किए यानी कि x2 में से इसमें से का होल स्क्वायर, ये आपका अंडर रूट है, प्लस माइनस 5 में माइनस किए y का होल स्क्वायर। इट्स ओके। अब देखिए अब करिए, देखिए समझिए ये भी वही कंडीशन में है, पहले इसको कर लीजिए। ए स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, ए स्क्वायर आपका प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो ये आपका 25 और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y इक्वल्स टू। अब देखिए 1 का होल स्क्वायर 1 होगा प्लस हो इसका स्क्वायर और देखिए 2x ये हो जाएगा प्लस। अब इसी का वही फॉर्मूला अपनाएंगे जो यहाँ पर लिखे हैं, तो आप लिख सकते हैं इसको -5 प्लस ऐसे करके और -y इसको, और ये पूरे पे होल स्क्वायर है। इट्स ओके, पूरे पे ये आपका होल स्क्वायर है। तो अब इसका करेंगे तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 25 और इसका y स्क्वायर और ये आपका प्लस और 2b यानी 10y। अब कटने वाला क्या है, अब इसको देखें, देखिए 25 से ये आपका 25 कैंसिल, इससे ये आपका कैंसिल। अब क्या कोई कटने वाला है, y स्क्वायर से y स्क्वायर, 10 से 10 कैंसिल। अब कोई कटने लायक दिख रहा है आपको, तो एक बार उतार लेते हैं, पता चल जाएगा। 10x प्लस 25 इक्वल्स टू 1 माइनस 2x। इट्स ओके। अब देखिए अब क्या करेंगे, -10x है, इधर आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा और ये आपका 1 है तो -25 होगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, रुकिए एक बार फिर से आप समझें। ये इधर है, ये इधर रहेगा माइनस में, इधर प्लस, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में, यानी -24 इक्वल्स टू। अब इधर देखिए आपका क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन है, तो आपको बेसिकली पता होगा अपोजिट साइन जब भी होता है तो सब्ट्रैक्ट होता है, बड़े में से छोटा, बड़े का साइन लगता है, तो 8x ये हो जाएगा, बड़े में से छोटा घटा दिए 8x हो गया। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 24/8, तो इसको कट कर दिए तो 3 हो गया। यानी कि अब जो हम डी माने थे कोऑर्डिनेट एक्स वाई का, वो आपका आंसर इस तरह से लिख देंगे। जो भी माने थे हमको, एक्स की वैल्यू कितनी निकली 3 और वाई की कितनी वैल्यू निकली -1, यानी ये नंबर था आपका। दैट इज योर आंसर।